नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में हुए जहरीली शराब कांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के विधानसभा क्षेत्र में हुए इस कांड में शराब बाहुबली के नाती रंगेश के ठेके से ये जरूर बेची गई थी, लेकिन इस कांड का मास्टरमाइंड खुद रमाकांत यादव है। उन्हीं के संरक्षण में ये कारोबार चल रहा था। पुलिस ने विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर रमाकांत यादव का नाम मुकदमे में शामिल कर लिया है। अब पुलिस रमाकांत यादव को रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी है। अब इस मामले में कुल 14 आरोपी बन चुके, इसमें 3 पर गैंगस्टर, 3 पर एनएसए की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि 3 के खिलाफ गैंगस्टर की संस्तुति डीएम को भेजी गई। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान 21 फरवरी 2022 को एरोला थाना क्षेत्र के माहौल नगर पंचायत में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के रिश्ते में नाती रंगेश यादव की सरकारी देशी शराब के ठेके पर जहरीली शराब बेची गई। इस जहरीली शराब कांड में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं दर्जनों को कई अन्य तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। घटना के अगले ही दिन माहौल से कुछ ही दूरी पर 3 आलीशान मकानों में दवा लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रहे अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ पुलिस द्वारा किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एरोला थाने में रंगेश यादव सहित 13 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रंगेश यादव व 2 सगे भाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पिछले दिनों 3 अभियुक्तों मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम व शहबाज के खिलाफ रासुका लगाई गई थी। सभी आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस मामले की विवेचना अभी जारी है। अब इस पूरे खेल में बाहुबली रमाकांत यादव की संलिप्तता की पुष्टि हुई। इसके बाद रमाकांत का नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया है। रमाकांत यादव से पूछताछ के लिए आने मामले में पुलिस ने जेल में निरुद्ध रमाकांत यादव को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने इस मामले में भी रमाकांत यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस गहनता से मामले की छानबीन कर रही है। जहरीली शराब कांड में रमाकांत यादव की संलिप्तता पाई गई। रमाकांत यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। पुलिस न्यायालय से रिमांड की कोशिश कर रही है। आगे भी अगर इस मामले में शामिल लोगों का नाम सामने आता है तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी बताया कि पुलिस ने 3 आरोपितों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अंतर्गत फरवरी के माह में जो अवैध शराब की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें एफआईआर नंबर 39/22 पंजीकृत की गई थी। 13 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करते हुए चार्जशीट लगी थी। इसकी विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना में प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना की गई और माननीय न्यायालय से इनके रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है। माननीय न्यायालय के सामने प्रक्रिया अभी चल रही है। सर, कुछ 6 महीने का समय लग गया, लंबा समय लग गया, जबकि मुख्यमंत्री बार-बार अपने मुद्दाओं करते रहे, विवेचना में लंबा। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस विवेचना को शुरू से ही हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया और जैसे जैसे लोग इसमें शामिल होते रहे, जिनका पता चलता रहा, उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ की गई हैं। और अभियुक्त रमाकांत यादव का जब नाम इसमें प्रकाश में आया है, एविडेंस पुलिस के द्वारा साइंटिफिक तरीके से गैदर किया गया है और उसके बाद ही कोर्ट से प्रेयर की गई है कि इनका रिमांड इस मुकदमे में भी बनवाया जाए। सर, जो पुलिस विवेचना में इनको दोषी पा रही है, क्या इनके खिलाफ बिल्कुल, जिस प्रकार से 13 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर की और 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई पुलिस के द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है, तो अभी विवेचना प्रचलित है। विवेचना में आगे बहुत साइंटिफिक तरीके से इसको करते हुए और जो भी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी सुनिश्चित की जाए। अभी तक कितने लोग जेल में हैं? इसमें कुल 13 लोग जेल में हैं, जिनके खिलाफ चार्जशीट लग चुकी है और विवेचना अभी हमारी प्रचलित है। अगर और भी लोग इसमें कोई शामिल रहे होंगे, उन बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। रंगेश यादव जो उस सरकारी ठेके का अनुज्ञापी था, मोहम्मद नदीम और मोहम्मद सलीम जो इस कारोबार को संचालन करने में और अवैध शराब के निष्कर्षण में शामिल थे, इन तीनों लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा डीएम साहब को रिपोर्ट भेजी गई, जिनके द्वारा एनएसए का ऑर्डर पास करते हुए इनके विरुद्ध और उसको इनको तामील कराया गया है। जो भी अभियुक्त इसमें शामिल रहे हैं, इनमें से 6 के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई ऑलरेडी पुलिस के द्वारा की जा चुकी है। बाकी लोगों के विरुद्ध भी विवेचना को प्रचलित रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं रमाकांत यादव के अधिवक्ता बसंत लाल यादव का कहना है कि शासन प्रशासन ने रमाकांत यादव की बढ़ती लोकप्रियता के डर से ये कार्रवाई की है। जिस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, उसमें उनका नाम डाला जाना ये बताता है कि उनको देश के कारण फंसाया गया।
कहा कि 4 बार के सांसद और 5 बार के विधायक जिसे जनता प्यार करती हो वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। मामला तो बहुत लंबा है, बस आज एक छोटा सा मैटर था। किसी केस में इनको फंसाने के लिए इन्होंने इस तरह से एक साजिश के तहत अपनी कार्रवाई पूरा किया है। जहरीली शराब कांड में इनका नाम आता उससे कोई लेना देना नहीं। जहरीली शराब कांड से इनसे क्या मतलब? वो मामला चार्जशीट आ गया, सब कुछ जो मुलजिम थे आ गए, कोर्ट में सरेंडर किए, वो जेल में है, इतना दिन बीत गया। अब इनसे अब जहरीली शराब से क्या मतलब? जो 4 बार सांसद है, जब 5 बार विधायक है, जो एक अच्छे काम से फुर्सत नहीं, शराब वराब ये क्या जानते हैं? ये सब केवल फंसाने के लिए एक साजिश है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश के सभी जिलों में बिजली महोत्सव एवं ऊर्जा दिवस मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 25 से 30 जुलाई तक निर्धारित किया गया। जनपद में उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत शनिवार को राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संजय कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक NTPC टांडा, SN पाणीग्राही महाप्रबंधक NTPC टांडा, AN सिंह, मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ क्षेत्र आजमगढ़, सैयद अब्बास रिजवी विद्युत वितरण मंडल द्वितीय आजमगढ़, डॉक्टर राम प्रवेश शर्मा प्रधानाचार्य एवं डीन राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, परवेज खान उप महाप्रबंधक सहित तमाम लोग मौजूद रहे। महोत्सव में 75 वर्ष की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ ही अगले 25 वर्ष के रोड मैप पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम स्थल पर कुसुम योजना, प्री पेड स्मार्ट मीटर, रूफटॉप सोलर योजना, उपभोक्ता अधिकार, विद्युत उत्पादन, पारेषण सौभाग्य योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, वन नेशन वन ग्रिड आदि पर प्रकाश डालती हुई योजनाओं पर आधारित कार्यक्रमों की मंचीय प्रस्तुति भी की गई। कुशल नेतृत्व में हमारा भारत एक नया मुकाम हासिल करेगा। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, भारत के हर घर में बिजली, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कलकत्ता के बाद मुंबई में 1882 में पहला इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग प्रदर्शन हुआ। भारत का बड़ा कदम जल विद्युत स्थापना दार्जिलिंग में, और ये बढ़ता कदम बेंगलोर। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक NTPC टांडा संजय कुमार सिंह और मुख्य अभियंता वितरण आजमगढ़ क्षेत्र AN सिंह ने उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। तो मनाया गया, ये हम लोगों ने करीब 750 जगह मनाया है एक साथ। इनमें से हमने देखा कि 2 जो हमारे ज़िले हैं वो हमारे NTPC को मिले थे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने पिछले कुछ सालों में 2014 का हमारा जो एक समय था और उसके बाद जो हमने आज किया है, यानी कि करीब 8 साल में जो प्रगति की है उसको दर्शाने के लिए हमने विशेष रूप से ये कार्यक्रम किया। और इसमें जितना हमारा कैपेसिटी एडिशन हुआ, और कैपेसिटी एडिशन तक ही सीमित नहीं रहे, इस कैपेसिटी एडिशन में हम लोगों ने जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीनीकरणीय पावर जो है उसके ऊपर विशेष जोर दिया है। हम लोग का जो कार्यक्रम हुआ उसमें हम लोगों ने ये दिखाया कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है करीब 450 गीगावाट नवीकरणीय पावर बनाने का, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। इसमें हमने काफ़ी हद तक जो ये लक्ष्य हैं वो प्राप्त किए हैं और इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि 2030 तक हम लोग काफ़ी हद तक 50% तक तो हम लोग अपनी नवीकरणीय पावर जनरेट करेंगे और 2070 तक जो उनका ध्येय है 0 कार्बन का, वो हम लोग इस लक्ष्य। अमृत महोत्सव जो भारत सरकार मना रही है उसके लिए जो है वो कि हम लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जहाँ पर थे बिजली की अवस्था जो है बहुत दयनीय थी उस समय, और उसके बाद किस तरह प्रगति करते हुए हम लोग आज यहाँ पहुँच गए हैं कि घर घर बिजली आज पहुँच रही है। और उसमें जो है हमारे NTPC के लोगों का और ग्रिड कारपोरेशन के लोगों का और स्टेट के पावर कारपोरेशन के लोगों का बहुत ही अद्भुत योगदान है। और आगे भी जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आ रही है, जो बचे खुचे मजरे जैसे जो विद्युतीकृत नहीं हो पाए थे उनको भी विद्युतीकृत करने के लिए सौभाग्य 3 योजना आ रही है। और इसके बाद भी जैसे शहर में चाहे गांव में जो जर्जर तार ट्रांसफार्मर जो भी ख़राब हो रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए रिवैम्प योजना सरकार ला रही है, जिससे कारण जो है हम लोग की बिजली की जो है आपूर्ति बेहतर हो जाएगी।
शनिवार को अपर जिला अधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जिला विद्यालय समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों का पालन करते हुए बच्चों की सुरक्षा का विद्यालयों की उतनी ही जिम्मेदारी जितनी की अभिभावकों की। अभिभावक एवं विद्यालय सुनिश्चित करें कि जिस वाहन से बच्चा स्कूल आ जा रहा है क्या वो वाहन फिटनेस के मानक पूरे कर रहा है या अथवा नहीं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान वाहन के फिटनेस कर्मचारियों को, वेतन ड्राइवरों को वर्दी, उनके चरित्र सत्यापन के बाबत विद्यालय प्रबंधकों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही साथ उन्हें बताया कि नए शासनादेश के अनुरूप विद्यालयों का संचालन होना चाहिए। वाहनों की फिटनेस के लिए टेक्निकल मुआयना वर्कशॉप में कराया जाएगा। उन्हें बताया कि समिति की ये त्रैमासिक बैठक थी। आज जिला विद्यालयान समिति की जिला स्तरीय बैठक हुई। यह बैठक हर त्रैमासिक की जाती है और जिसमें निर्णय लिया जाता है कि विद्यालयों में सभी जो भी वाहन चल रहे हैं सब फिटनेस है कि नहीं है। फिटनेस के बाद उनके कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। जो विद्यालय के ड्राइवर्स हैं उनका वर्दी है कि नहीं है, उनका चरित्र सत्यापन है कि नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। इसके अलावा इनको हमने जो वर्कशॉप है भंवरनाथ के पास, वहाँ पे समस्त पायलट वर्कशॉप पे समस्त विद्यालय के वाहन वहाँ पे जाके अपना टेक्निकल मुआयना कराएंगे। यहाँ पे एक टीआई है, इसलिए रविवार को भी मुआयना करा सकते हैं। सर, जो सुरक्षा दृष्टि रखते हुए तो विद्यालयों में जर्जर बसें चल रही हैं, मैजिक है नहीं, इसीलिए टेक्निकल मुआयना होगा। मैजिक नॉट अलाउड, ओनली वो वाहन में मैजिक अलाउ है जो कि बॉडी बंद होंगे, जो मानक के अनुसार होंगे। अभी जो नया आदेश आया, नए शासनादेश के अनुसार ही सारे वाहन चलेंगे। शासनादेश के इतर कोई वाहन अनुमन्य नहीं है। अगर जो चलाया पाए जाते हैं उसके निश्चित रूप से उसको पर विधि के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनरव्हील क्लब आजमगढ़ का पद ग्रहण समारोह शनिवार को होटल ग्रैंड एसआर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व अध्यक्ष लाजू अग्रवाल ने नई अध्यक्ष मंजू अग्रवाल को कॉलर पहनाकर विधिवत उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें इनरव्हील क्लब के सभी सदस्यों की सहभागिता रही। कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे को कॉपी किताब दिया गया और क्लब के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस बच्चे की पढ़ाई का खर्च वहन करने का निर्णय लिया। पदभार ग्रहण समारोह के दौरान तीज महोत्सव का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान नए सत्र की टीम के साथ प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल, सेक्रेटरी लता सिंह, कोषाध्यक्ष वंदना सिंह, एडिटर रुचि अग्रवाल, आईएसओ प्रिया अग्रवाल ने अपना अपना पद संभाला। कार्यक्रम के अंत में एडिटर रुचि अग्रवाल ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। हमारा नए पद ग्रहण दायित्व समारोह हुआ है और मैं अपनी पूरी टीम के संग अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा कार्य करना चाहती हूँ। मैंने डॉक्टर्स डे मनाया, ब्लड डोनेट कार्य किया, पौधारोपण किया, वृक्षारोपण किया और आज इंस्टॉलेशन के दिन मैंने एक छोटी बच्ची को पढ़ाई का पूरे साल भर का खर्चा उठाने का जिम्मेदारी ली है। इनरव्हील क्लब सेवा कार्य करता है। सेवा के इसको इसमें डॉक्टरों से संबंधित पूरे कार्य किए जाते हैं, जैसे स्तनपान करेंगे, महिलाओं को आयरन की गोली बांटेंगे और वो गरीब बच्चों को नहीं अरे वो एनीमिया वाला प्रोजेक्ट करेंगे, स्कूल का कार्य करेंगे, लड़कियों को सैनिटरी पैड बांटेंगे। इसी प्रकार का सब कार्य जैसे से बताया जाएगा वैसे वैसे कार्य करते जाएंगे। क्लब पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें हम सभी बहनों ने शपथ ग्रहण के साथ साथ जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट 312 के जो भी कार्यक्रम हैं, हमें जो प्रोजेक्ट मिले हैं उस प्रोजेक्ट पर हमें कार्यक्रम करना है। हम लोग के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें महिलाओं के जो हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया का और ब्रेस्ट फीडिंग और पेड़ लगाओ इन्वायरमेंट का है और सैनिटरी पैड लड़कियों को देना है। और जैसे पानी की बहुत जगह कमी हो रही है तो पानी पे भी हम लोग को प्रोजेक्ट करना है। और जैसे वृद्धाश्रम में जाइए, जो वृद्ध लोगों को मतलब घर से निकाल दिया जाता है, लाचार लोग हैं, बेबस लोग हैं, उन लोग अनाथालय में रहती हैं, वहाँ पे उन लोगों के साथ जाके उनके चेहरे पे खुशी लानी, उन लोग के साथ कुछ टाइम उन लोग के साथ बिताना है। और जिसकी वजह जैसे उन लोग के भजन कीर्तन, और चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो जो बेच रहा है कोई भी कुछ भी सामान, उस सामान को हम खरीद के उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ला सकते हैं। ये हम लोग के प्रोजेक्ट में है। पॉलीथीन वाला भी बोल दो।
आगे हम लोग का ये है कि जैसे देखिए प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें पॉलीथीन ऐसी चीज़ है कि जिसमें सरकार भी रोक लगा रही है लेकिन कोई भी मान नहीं रहा है। हम लोग को ये प्रोजेक्ट मिला है कि आप सभी दुकानदारों को जाइए, जागृत करिए, उन लोग को बताइए कि पॉलीथीन मत यूज करें, कपड़े के थैले में यूज करिए। जो भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारे आजमगढ़ के जनता हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग कपड़े का थैले का प्रयोग करिए, जिससे कम से कम ये हमारे प्रदूषण मुक्त के साथ साथ हमारी पृथ्वी हरी भरी रहे, क्योंकि उसको बहुत नुकसान हो रहा है। और साथ में हमको उन महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाना है कि जो महिलाएं रोजी रोजगार के लिए बहुत परेशान है, तो हम लोगों में एक प्रोजेक्ट ये भी है कि उनको आत्मनिर्भर बनाइए, जिससे उनको सिलाई सिखवाइए। जैसे हम लोग को थैला बनवाना है तो उन लोग को थैले बनवा के कुछ इस टाइप के काम करवा के उनको आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्य कार्य अपने क्लब और अदर क्लबों से दोस्ती करना है, और आज बहुत अच्छा दिन है, आज फ्रेंडशिप डे भी है। तो मैंने आज बहुत से अपने अदर डिस्ट्रिक्ट और अपने भी 312 के डिस्ट्रिक्ट के बहुत से फ्रेंड्स से आज हमने बातचीत की और उनके क्लब के बारे में, उनकी गतिशीलता को जाना और अपने भी क्लब की गतिविधियों के बारे में बताया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरा क्लब बहुत आगे जाए और बहुत नाम हो, और हम लोग भी ऐसे प्लेटफार्म पर आए कि एक दिन डिस्ट्रिक्ट 312 में आजमगढ़ का नाम हो। जनपद में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराए जाने की समस्या को लेकर कुंवर सिंह उद्यान में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने बैठक की। बैठक में उपस्थित मोर्चा के प्रदेश मंत्री सत्येंद्र गोंड ने संगठन के लोगों से आह्वान किया कि वो 1 अगस्त को जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारी ये नहीं मानते कि जनपद में गोंड जाति के लोग निवास करते हैं। शासन के निर्देश के बावजूद यहाँ के अधिकारी समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते। जिलाधिकारी से मिलकर मांग की जाएगी कि वो समस्त एसडीएम और लेखपाल को निर्देशित करें कि समाज के लोगों का अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य करें। हम लोग आज एक आवश्यक बैठक की है, गोंड जनजाति जाति प्रमाण पत्र कैसे निर्गत हो, इसके लिए हम लोगों ने एक आवश्यक बैठक की है। इस बैठक के तत्वाधान में हम लोग सोमवार को आजमगढ़ जिला अधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे और उसी समय 11 बजे दिन में उनसे जो भी निर्णय होगा उसका सभी समाज के लोगों को बताया जाएगा, और समाज के लोग क्यों उत्पीड़न क्यों हो रहा है, हाँ, समाज में जो भी आदेश आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश दिया 26/3/2021 को, उस आदेश को यहाँ के अधिकारी न मानते हैं, न कहते हैं कि यहाँ कोई गोंड जाति के लोग रहते हैं। समस्या यह है कि हमारे यहाँ जो अधिकारी जिला अधिकारी महोदय से निवेदन है कि वह समस्त तहसीलदार और लेखपाल को ऐसा आदेश दें कि जो सर्टिफिकेट बनने में आसानी हो, जो शासनादेश के अनुसार उनको कार्य करने में तकलीफ न हो। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के समूहपुर गांव में प्रधान और उनके विपक्षी के बीच का मामला मंडलायुक्त से होता हुआ पुलिस अधीक्षक तक पहुंचा है। शुक्रवार को ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि ने यहां मंडलायुक्त को ज्ञापन देकर गांव के विकास में दूसरे पक्ष द्वारा अड़ंगा लगाए जाने का आरोप लगाया था। वहीं शनिवार को दूसरे पक्ष की ओर से सूरज विश्वकर्मा पुत्र सिंहासन विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 6 बिस्वा जमीन पर ग्राम प्रधान अवैध कब्जा किए हुए है। विरोध करने पर काफी रंजिश रखते हैं। इस रंजिश के कारण मेरी आबादी की जमीन में जबरदस्ती नया रास्ता कायम कर खड़ंजा लगवाना चाहते हैं, जिसका विरोध करने पर 12 जून को प्रधान पक्ष ने लाठी डंडे व लोहे के रॉड लेकर हमें मारा पीटा, जिससे कुछ लोगों को गंभीर चोट आई। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। यह हमारा है, हमारे गाँव के प्रधान जो है वर्तमान कमला यादव और उनके सहयोगियों द्वारा जो है 2 तरफ से रास्ते बंद करवाए जा रहे हैं, जो कि दक्षिण तरफ से माया पत्नी विंध्याचल करके उनके लड़के मोनू अमन हैं, ये लोग रास्ता बंद कर रहे हैं। कुएं वाला जो कि पुराना रास्ता है, कई वर्षों से पुराना रास्ता है ये, और उत्तर साइड का जो है देवेंद्र भरत पुत्र देवेंद्र अशोक पुत्र देवेंद्र, ये लोग जो है कि उत्तर साइड का रास्ता बंद कर रहे हैं और दोनों तरफ से रास्ते बंद करके बीच से ज़बरदस्ती हमारे सहन में रास्ता निकालना चाहते हैं। यह प्रधान जो हैं हमारे साथ रंजिश रखते हैं। दीपावली के समय मेरा 6 बिस्सा उन्होंने खेत जोत लिया
उसके बाद मेरा मकान कब्जा करने चले गए। उसके बाद मकान नहीं कब्जा कर पाए तो तीसरे जगह मेरे पुराने मकान पे सहन में मेरे सहन को कब्जा करने के चक्कर में खड़ंजा लगाने पहुंच गए और वहाँ हमसे बहुत बुरी तरह से मारपीट उन्होंने किया, जिसके बाद मैं थाने पे भी गया था अपना प्रार्थना पत्र लेकर, लेकिन मेरा एफआईआर आज 1.5 महीने से हमको दौड़ाया जा रहा है, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एसओ साहब ने हमसे कहा कि तुम्हारे घर में जो है कोई रास्ता नहीं बनेगा, आश्वासन उन्होंने दिया। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज किया जाए, मेरे साथ मुझको न्याय मिले और वह जो है हमारे घर में कभी खड़ंजा न ले जा पाएँ। मेरे पास 45 साल पुराना नक्शा भी है किसी मुकदमे द्वारा, जिसमें मकान राम मुहूर्त और मकान फूलचंद के बीच में कोई पुराना रास्ता नहीं है। 45 साल पुराना कमिश्नर द्वारा बनाया गया नक्शा है मेरे पास। यह प्रधान जो है गांव वालों को इकट्ठा कर मेरे खिलाफ झूठ बुलवाते हैं और अधिकारियों से गलत जो है कि रिपोर्टिंग करवाते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन, हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात, काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़।